बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करना है। तो आए जी ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम को आप लोगों ने यूज करके इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है एक लॉग से 2 या 3 लॉग्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना। अब स्टूडेंट्स एक दफा लॉज ऑफ लॉगरिथम को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ लॉगरिथम है लॉग अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई की जगह आ जाता है प्लस और ये दोनों वैल्यूज लॉग के साथ हो जाती हैं अलग। यह आ जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। सेकंड पे बच्चों अगर डिवाइड हो तो डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में, तो यह आ जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। लास्ट पे पावर है तो पावर हमेशा याद रखें शुरू में आ जाती है, तो यह आ गया लॉग m। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला पार्ट है लिखा हुआ है लॉग 11 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स ये देखें सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम देखें, डिवाइड यहाँ पे नजर आ रहा है तो डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में और लॉग को कर लें अलग अलग। इसको लिख लें लॉग 11 माइनस, डिवाइड की जगह माइनस आ गया, अब लॉग को 5 के साथ अलग कर लें। तो ये स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए मैंने ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको रूट नजर आ रहा है तो याद रखें ये जो रूट होता है ये होता है 1/2 के इक्वल, तो रूट की जगह पुट कर लें, लिखें लॉग बेस 5 8a6 और रूट की जगह मैंने लिख लिया 1/2। अब यहाँ पे आपने पावर रूल का इस्तेमाल करना है। ये जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम नजर आ रहा है तो पावर हमेशा आ जाती है शुरू में, तो पावर को सबसे पहले स्टार्ट पे ले आए तो यह आ जाएगा 1/2 लॉग 5 8a6। अब स्टूडेंट दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर बच्चों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो साथ लॉग लिखा हो तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक। इसको लिख ले 1/2। अब ये 1/2 तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से मैंने इधर ब्रैकेट लगा ली है। यह आ जाएगा लॉग 5 8 प्लस लॉग a की पावर 6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर 8 के फैक्टर्स बनाएं तो आपके पास ये बन जाता है 2 की पावर 3। ये देखें जी 8, तो यह आ गया 2 4 2 2 2 1 तो 2 की पावर 3। तो इसकी जगह लिख लें लॉग बेस पे 5 आ गया और 8 की जगह लिख लें 2 की पावर 3 प्लस। अब ये 6 नजर आ रहा है, ये पावर जो है 6 ये आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 6 लॉग a। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने जस्ट ये काम करना है कि ये जो आपको पावर नजर आ रही है इस पावर को शुरू में ले आए। यह आ जाएगा 1/2 3 लॉग बेस 5 2 प्लस 6 लॉग a। अब 1/2 को दोनों लॉग के साथ अलग अलग कर लें तो यह आपके पास फॉर्म बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग बेस 5 और 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 लॉग a। तो जरा कैंसिलेशन जो होती है वो कैंसिलेशन कर लें, बाकी आंसर को मैं इधर लिखने लगा हूं। तो यह आपके पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3/2। बाकी ये जो लॉग है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा लॉग 5 2 प्लस 2 1 2 2 3 6, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 लॉग और ये जो a है साथ ये एज इट इज आ जाएगा। तो यही आपके पास आंसर है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है लिखा हुआ लॉग रूट की पावर 3 और 16x3। तो स्टूडेंट रूट की पावर 3 जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1/3 के, तो रूट की पावर 3 की जगह लिख लें लॉग 16x³ और रूट की पावर 3 की जगह लिख लें 1/3। अब स्टूडेंट्स पावर आपके पास स्टार्ट पे आ जाती है तो यह आ गया 1/3 लॉग 16x³। अब दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में, तो लॉग को अलग अलग कर लें, लिख लें 1/3 लॉग 16 प्लस लॉग x की पावर 3। अब स्टूडेंट्स ये 1/3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 16 के फैक्टर्स बनाए
तो 16 के फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास आ जाता है 2 की पावर 4। तो अब मैं इधर रिप्लेस करने लगा हूँ, 16 की जगह लिख लें 2 की पावर 4 प्लस लॉग एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स इधर भी पावर नजर आ रही है, इधर भी पावर नजर आ रही है, पावर को स्टार्ट पे ले आए तो यह आ जाएगा 1/3 4 log 2 प्लस ये पावर स्टार्ट पे आ जाएगी तो यह आ जाएगा 3 log x। अब स्टूडेंट 1/3 को दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग कर लें, तो ये मजीद जो स्टेप है उसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। इसको लिख ले 1/3 log 2 प्लस 1/3 को इसके साथ अलग कर ले 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 log x। तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4/3 log 2 प्लस ये 3 और 3 आपस में कैंसिल, पीछे बच गया log x। तो ये आपके पास आंसर है जी। इस लास्ट पार्ट है जी, पावर नजर आ रही है 5, तो पावर को सबसे पहले शुरू में ले आए तो log 2 1 माइनस ए ओवर बी। अब स्टूडेंट ये 1 माइनस ए आपके पास कंप्लीट m की वैल्यू है और ये आपके पास n है, दरमियान में आपको डिवाइड का साइन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर लें और इसको लिख लें log 2 1 माइनस ए प्लस, अब डिवाइड है तो डिवाइड की जगह लगा लें माइनस log 2 बी। स्टूडेंट्स ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये यहाँ तक कि आपके पास आंसर है। तो ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम 6 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपने इन तमाम पार्ट्स के अंदर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला पार्ट आपके पास गिवन है। अब स्टूडेंट दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख लें log 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाता है 2x दैट इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स याद रखें जिसके log पे बेस में कुछ भी ना हो तो उधर आप 10 लिख लें तो फिर भी इस पूरे इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फायदा हमें ये हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीकाकार ये है 10 फिर इक्वल के जो भी दूसरी तरफ नंबर होगा वो इसकी पावर बन जाती है और ये जो 2x है ये आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 10 की पावर 1 10 होता है दैट इज 2x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा दैट इज x। अब दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लें 2 1 2 2 5 10 तो 5 दैट इज इक्वल टू x, या इसको तरतीब से लिख लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है, अगेन प्लस आपको दरमियान में नजर आ रहा है तो प्लस की जगह इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो यह आ जाएगा log बेस में 2 x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाता है 8x दैट इज इक्वल टू 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो यह आ जाएगा 2 इक्वल के उस तरफ जो भी नंबर है वो पावर में आ गया दैट इज 8x। 2 की पावर 5 का मतलब है स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 5 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाता है 32 दैट इज इक्वल टू 8x। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x। तो ये इन दोनों वैल्यूज को आपस में कैंसिल कर लें 8 1 8 8 4 32। तो यह आपके पास x की वैल्यू आ गई दैट इज 4। जे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 81 नजर आ रहा है और 243 नजर आ रहा है, इन दोनों के फैक्टर्स बना लें। सबसे पहले 81 के फैक्टर्स बनाएं तो 81 के फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 3 के टेबल से बना लें। 3 2 6 2 कैरी चला गया 3 7 21 और अगेन फिर कर लें 3 से 3 9 3 1 अब स्टूडेंट्स आपको एक और भी नंबर नजर आ रहा है दैट इज 243। तो 3 के टेबल से फैक्टर इसके बना ले 3 8 24 3 1 3 के टेबल से करें तो आ जाएगा 27। ये अब ऊपर वाले सेम। अब अगेन 3 के टेबल से बना लें 3 9 3 1 तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं ये इधर वैल्यूज इधर पुट कर दें, इसको रिप्लेस कर दें। 81 की जगह लिखें 3 की पावर 4 और ये आ गया x
243 की जगह लिखें 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 x प्लस 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लें। 3 की पावर 4x, इधर 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10। अब स्टूडेंट बेस बेस के इक्वल है और पावर पावर के इक्वल है, तो 3 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे पावर भी आपके पास पावर के इक्वल होगी, दैट इज 4x, दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब 4x इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 10 इस तरफ आके माइनस 10, दैट इज 5x माइनस 4x। तो यह आ गया माइनस 10, 5 माइनस 4 आंसर आ जाएगा 1x। तो इसको तरतीब से लिख लें x दैट इज इक्वल टू माइनस 10। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स इस पार्ट में 27 नजर आ रहा है, तो सबसे पहले 27 के साइड पे हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 27 3 के टेबल से 3 9s आर 3 1s आर, तो 27 की जगह रिप्लेस कर लें 3 की पावर 3, यह आ जाएगा 1 ओवर 3 की पावर 3 x माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 27 की जगह भी लिख लें 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट ये पावर नीचे प्लस हो रही है, ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस x माइनस 6, दैट इज 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 नजर आ रहा था, 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आ जाता है। अब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 3 6 आर 18, दैट इज 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल, तो यह आ जाएगा माइनस 3x प्लस 18, दैट इज इक्वल टू 3। माइनस 3x को दूसरी तरफ ले जाएं, इस वैल्यू को इस तरफ ले आए, यह आ जाएगा 18 प्लस 3 इस तरफ आके माइनस 3, दैट इज 3x। और 18 में से 3 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 15, दैट इज इक्वल टू 3x। अब स्टूडेंट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 ओवर 3 दैट इज इक्वल टू x। तो 3 1s आर 3, 3 5s आर 15, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब लॉग के बेस में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो इसको मैं हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, तो अगर बेस में कुछ भी नजर ना आ रहा हो तो उधर आप 10 लिख लें ताकि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन सके, दैट इज इक्वल टू 2। तो अब इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, यह आ जाएगा बेस की पावर 2 और ये वाला नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 10 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है आपके पास 100, दैट इज 5x माइनस 10, माइनस 10 इस तरफ आके प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 5x। यह आ गया 110, दैट इज इक्वल टू 5x। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स कटिंग कर लें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 1 कैरी चला गया, 5 2s आर 10। तो x की वैल्यू आपके पास आ गया x दैट इज इक्वल टू 22। लास्ट पार्ट है, अब माइनस नजर आ रहा है तो माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, इसको लिख लें लॉग 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख लें तो यह आ जाएगा 2, इधर से ये 2 इसकी पावर पे आ जाएगा और x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 दूसरी तरफ चला गया। अब स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये स्टूडेंट 4 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है और 4 ने 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x माइनस 4 4s आर 16 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें, बाकी तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें, तो यह आ जाएगा 4x प्लस x इस तरफ आके माइनस x, यह आ गया 1 माइनस 16 दूसरी तरफ जाके प्लस 16। तो 4 में से x को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x दैट इज इक्वल टू 17। अब स्टूडेंट्स 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, दैट इज 17 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स अगर इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मजीद थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लें 17, 3 से करें 3 5 आर 15, तो 17 में से 15 को माइनस करें तो आंसर आ जाता है 2। तो ये स्टूडेंट्स 2 ऊपर चला जाएगा,
5 इसकी जगह आ जाता है और ये जो 3 है ये इस तरफ चला जाएगा, तो इसको लिख लें x दैट इज इक्वल टू 2 को ऊपर ले जाएं, 5 को 3 की जगह ले जाएं और 3 को 2 की जगह ले जाएं। तो ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ चुका है और इस तरह आपके पास तमाम 6 के 6 पार्ट इस क्वेश्चन के भी सॉल्व हो चुके हैं। तो होप सो आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।